कल्पना कीजिए एक ऐसा जानवर जो आज से 10,000 साल पहले धरती पे राज करता था। जी हाँ, डेयरवुल्फ। अब साइंस उसे वापस जिंदा करने की कोशिश कर रही है। क्या इंसान एक्सटिंक्ट जानवर को फिर धरती पे ला सकता है? क्या जुरासिक जैसा सपना हकीकत बनने वाला है? आज हम जानेंगे डेयरवुल्फ की वापसी की पूरी कहानी। डेयरवुल्फ, जिसका वैज्ञानिक नाम कैनिस डेरेस था, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा शिकारी भेड़िया। यह लगभग 1,25,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक जीवित था। इसका वजन 70 से 80 किलो के बीच होता था। यह आज के ग्रे वुल्फ से ना सिर्फ बड़ा बल्कि ज़्यादा ताकतवर भी था। ये जानवर बड़े बड़े शिकारी झुंड बनाकर शिकार करता था, जैसे कि विशाल भैंस, घोड़े, यहाँ तक कि ये छोटी प्रजाति के हाथियों का भी शिकार करता था। लेकिन आइस एज के बाद जब जलवायु बदलने लगी, उसके शिकार विलुप्त होने लगे, तो डेयरवुल्फ भी साथ में विलुप्त हो गया। अब जानते हैं डी एक्सटिंक्शन क्या है। डी एक्सटिंक्शन एक नई और क्रांतिकारी विज्ञान शाखा है, जिसमें एक्सटिंक्ट स्पीशीज को फिर से जिंदा करने की कोशिश होती है। यह 3 तरीकों से की जाती है। पहला, क्लोनिंग, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन एग्जैक्ट जेनेटिक रेप्लिका ऑफ सेल्फ, टिश्यू और इंटायर ऑर्गेनिज्म। इस प्रोसेस में जेनेटिक की सेम हुबहू रेप्लिका बनाई जाती है, और वो रेप्लिका टिश्यू की हो सकती है, सेल की हो सकती है, या इंटायर ऑर्गेनिज्म की। इसका एग्जाम्पल है डॉली शिप। डॉली शिप को क्लोनिंग के द्वारा ही बनाया गया था। दूसरा मेथड है जीन एडिटिंग, टेक्नोलॉजी दैट अलाउज साइंटिस्ट टू मेक सिग्निफिकेंट टारगेट चेंज ऑन द ऑर्गेनिज्म डीएनए सीक्वेंस। इसका एग्जाम्पल है सिस्पार टेक्निक, जिससे डीएनए में बदलाव किया जाता है। थर्ड आता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग में ऐसी प्रजातियां जिनका डीएनए एक्सटिंक्ट स्पीशीज से मिलता जुलता हो, उनका उपयोग करके ऑर्गेनिज्म को फिर से जिंदा किया जाता है। डेयरवुल्फ के फॉसिल से डीएनए निकाला गया और उसको वैज्ञानिक ने मॉडर्न वुल्फ और डॉग के डीएनए के साथ मिलाकर जीन एडिटिंग की टेक्निक से डेयरवुल्फ जैसा जानवर बनाने की कोशिश करी। अब जानते हैं डेयरवुल्फ और आज के ग्रे वुल्फ में क्या समानताएं हैं। डेयरवुल्फ और ग्रे वुल्फ दिखने में थोड़े मिलते जुलते जरूर है, लेकिन इनका डीएनए काफ़ी स्तर पर बहुत अलग है। एक स्टडी के अनुसार डेयरवुल्फ और ग्रे वुल्फ का जो कॉमन एंसेस्टर था, वो लगभग 5.7 मिलियन साल पहले था। जहां ग्रे वुल्फ लंबी दूरी तक दौड़ सकता है, वहीं डेयरवुल्फ एम्ब्यूज शिकारी था, यानी झुंड में अचानक हमला करता था। इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि डेयरवुल्फ को पूरी तरह जिंदा करना संभव नहीं, लेकिन हाइब्रिड और डेयर लाइक वुल्फ जरूर बनाया जा सकता है। अब जानते हैं डी एक्सटिंक्शन का मकसद क्या है। डी एक्सटिंक्शन का मकसद है इकोसिस्टम रीबैलेंस करना। जैसे जब येलोस्टोन पार्क में भेड़ियों को दोबारा लाया गया, तो पूरे इकोसिस्टम के तंत्र में वहां बदलाव आ गया था। डेयरवुल्फ की वापसी से कुछ साइंटिस्ट उम्मीद करते हैं कि जंगलों का संतुलन बेहतर हो सकेगा। साथ ही एक्सटिंक्ट स्पीशीज वापस लाना मानव विज्ञान, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है, क्या ऐसे जानवरों को वापस लाना सही होगा? अगर एक खतरनाक शिकारी दोबारा हमारे जंगलों में घूमने लगा तो क्या होगा? तो क्या वो इंसानों, पालतू जानवरों और दूसरे जानवरों के लिए खतरा बन सकता है? क्या हमारे करंट इकोसिस्टम में इसकी कोई ज़रूरत है? और इसके अलावा इथिकल सवाल ये भी है, क्या हमें एक्सटिंक्ट प्रजातियों के साथ खेलना चाहिए? क्या प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाना चाहिए? अब जानते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है। अभी तक डेयरवुल्फ को पूरी तरह वापस लाने की कोशिश एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है। कुछ प्रोजेक्ट और जीन एडिटिंग के जरिए डेयरवुल्फ लाइक वुल्फ की बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसका डीएनए 70 से 80% मिलता जुलता होगा। आने वाले 10-15 सालों में हमें ऐसे जानवर देखने को मिल सकते हैं जो पूरी तरह डेयरवुल्फ तो नहीं, लेकिन उसी के समान होंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि ऐसे एक्सटिंक्ट जानवर दोबारा धरती पर लौट आए, या फिर हमें अपने मौजूदा एनवायरनमेंट और स्पीशीज को बचाने पर फोकस करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। क्या आप डेयरवुल्फ की वापसी का समर्थन करते हैं? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।